गणपति क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। खुश रहिए, मस्त रहिए और खूब परिश्रम कीजिए। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें डाले थे उपसर्ग, और उपसर्ग के साथ ही हमें किसका अध्ययन करना होता है? प्रत्यय। जिस प्रकार से संधि और समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो वैसे आज हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय को सबसे पहले हमें क्या करना है? उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रत्यय आखिर है क्या। तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वह शब्दांश, जिस प्रकार से शब्दांश और जुड़कर अर्थ बदलना, ये जो हमने उपसर्ग में अध्ययन किया था, वैसे ही इसमें भी हमें ये समझना है कि आखिर प्रत्यय क्या है और उसके जुड़ने से शब्द में क्या परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए, समझते हैं। वह शब्दांश, शब्दांश यानी शब्द का अंश, जो किसी शब्द के अंत में, देखिए ये बात ध्यान रखने वाली है, उपसर्ग में वो शब्दांश कहाँ लगता है? शब्द के पूर्व यानी पहले, लेकिन प्रत्यय उसके अपोजिट होता है, वो शब्द के अंत में बाद में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। और नया शब्द उपसर्ग के लगने पर भी बनता है और प्रत्यय के लगने पर भी। लेकिन इसमें अंतर क्या है जो हमें बहुत ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है? वो क्या है? प्रत्यय शब्द के अंत में ध्यान देना है और उपसर्ग शब्द के पहले। जब प्रत्यय की बात आती है तो हमें शब्द के पहले देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ शब्द के अंत में ध्यान देना है तथा उसके अर्थ को बदल देता है। वो सेम तीन बातें जो उपसर्ग में ध्यान रखने वाली थी वही इसमें है। शब्दांश होना चाहिए, शब्द के अंत में जुड़ना चाहिए और शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय के मुख्य कितने भेद होते हैं? हिंदी में प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से होते हैं इनके नाम जान लेते हैं। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, हमारे कितने कॉन्सेप्ट के कितने पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। 1 प्रत्यय की परिभाषा, सेकंड उसके भेद, काउंटिंग में कितने? 2, फिर 3 पॉइंट में उसके भेद यानी भेदों के नाम, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं जो हिंदी का अध्ययन करते हैं वो कहाँ मिस्टेक कर देते हैं? वो सीधे ही समझ लेते हैं, लेकिन ये जो कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त, भेदों की जानकारी प्राप्त नहीं करके सीधे सीधे उनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब इसके साथ ही एक अहम पॉइंट कौन सा है जो इस पे हमें बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है? वो ये है कि ये वह प्रत्यय है, ये वह प्रत्यय है, कौन सा? कृत प्रत्यय, जो क्रिया के मूल रूप, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु, धातु के अंत में जुड़कर अर्थ बदलता है। देखिए, विकारी शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं ना वो, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अगर क्रिया विशेषण साथ में बोल दिया तो वो क्या बन जाएगा? अविकारी। तो इसलिए हमें जब भी विकारी शब्द जो बोलने हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया के बाद में और लगाना है, फिर विशेषण बोलना है। तो ये 4 जो है शब्द विकारी शब्द है। तो उन चारों में से कृत प्रत्यय में केवल व केवल किसके अंत में लगेगा? ये क्रिया के अंत में। कैसे कृत, कैसे क्रिया? और क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ये भी बहुत पूछा जाता है, इसलिए जो भी अध्ययन करें संक्षिप्त में, सरलता से, सहजता से 100% समझना है। तो इसमें धातु किसका मूल रूप है? क्रिया का। तो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कौन से? कृत प्रत्यय, और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब कृत प्रत्यय से बने शब्दों को क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। कैसे कृत, कैसे कृदंत? कै वर्ण आगे चल रहा है। ये शब्द संज्ञा या विशेषण होते हैं। ये शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा या विशेषण। उदाहरण से समझ लेते हैं। गा, गा क्या है? धातु, और धातु गा, उसके आगे अक, तो क्या बन गया? गायक। उसी प्रकार से क्रिया जो गा है में प्रत्यय अक जुड़ा है और उसके अर्थ को बदल दिया। खेल प्लस ओना, खेल क्या है? धातु, और खिलौना, वैसे ना जुड़ने पे वो क्रिया बन जाता है धातु, और यहाँ पे इसको अलग करके देखने पे प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है।
तो यहाँ क्रिया में प्रत्यय होना जुड़ा। तो इस प्रकार से देखिए कितना संक्षिप्त में हमें मूल रूप से किस बात पे ध्यान देना है। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत तद्धित। अब कृत और तद्धित में कैसे पता करें? कैसे कृत और कै के बाद में क्या लगा हुआ? तय। तो इसी से आगे बढ़ा दीजिए, तय से तद्धित पढ़ते। थोड़ा सा ट्रिक तो लेना ही पड़ता है ना हेल्प, क्योंकि अपने नज़र में इसे कोई रट है नहीं कि रट रहे अपन, तो अपने नज़र में अपने हिसाब से हम समझ सकते हैं, जिसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। तो इससे इसका भेद रोंग नहीं होगा और उसमें आपको तुरंत याद भी आ जाएगा, क्योंकि कैसे कृत और कै तय है, तय से तद्धित पढ़ते। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? ये वह प्रत्यय है जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। अब देखिए हमने विकारी शब्द के जो 4 बताए थे ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो क्रिया, ओनली क्रिया किस में आ जाती है? केवल कृत प्रत्यय में। अब क्रिया को छोड़ के कौन से बच गए? वो जो बच गए वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो इनके अंत में जो जुड़कर, किनके अंत में? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो जुड़ते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। ये प्रत्यय उस शब्द के अर्थ को संशोधित करना, बदल देना, संशोधित कर देना, बदल देना। अब उदाहरण से समझते हैं। मानव, मानव प्लस ता, मानवता। अब उस बदल गया ना इसमें मानव, ता प्रत्यय लगे मानवता, मनुष्य का धर्म, मानव मनुष्य, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा मानव में प्रत्यय क्या जुड़ा? तय, और क्या बन गया? मानवता। सुंदर, तो इसमें सुंदर प्लस ता, तो इसमें ता प्रत्यय जुड़ के क्या बन गया? सुंदर ता। बड़ा प्लस आई, तो क्या बन गया? बड़ाई। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं, और जो क्रिया के अंत में जुड़ के उसके अर्थ को बदल देते हैं वो कृत प्रत्यय है। कैसे कृत, कैसे क्रिया, और तय के आगे तद्धित, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। तो बहुत ही सरलता से हमने समझाने का प्रयास किया है, और फिर कह रहे हैं कि ये जो संक्षिप्त में हमने बनाया है, आप अध्ययन करेंगे, आप इनको समझेंगे, 1 बाय 1 पॉइंट वाइज अध्ययन करेंगे, तो 90% आप फर्स्ट टाइम में ही वीडियो को देखते ही समझ जाएंगे। अब इसमें कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय में जो अंतर क्या है? कृत प्रत्यय क्रिया धातु में लगता है और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगता है। तो अब देखिए एक बार फिर से हम एक बार सरसरी नज़र से इसका अध्ययन कर लेते हैं। प्रत्यय जो किसका अपोजिट होता है? उपसर्ग का। तो जब नाम प्रत्यय की आ जाए ना, तो हमें शब्द के पूर्व देखने की आवश्यकता नहीं होती, हमें शब्द के अंत में देखना चाहिए, और शब्द के अंत में देखेंगे तो वो शब्दांश होना चाहिए और उस शब्द का अर्थ बदल जाना चाहिए। तो वो क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय के जुड़ने पर वो उस शब्द का अर्थ बदल जाना चाहिए, तो वो प्रत्यय है। अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो काउंटिंग में पूछ सकते हैं हमसे, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, यहाँ तक डन। फिर उसके बाद में 2 भेद होते हैं, तो कौन कौन से भेद होते हैं? हमें लिखना भी आना चाहिए। तो जब भी आप अध्ययन करो, पेन, पेंसिल और नोटबुक अपने पास में रखें और लिख के प्रयास करें। अधिकांश विद्यार्थी क्या होते हैं कि वो सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, और पढ़ने से 50% ही आपका अध्ययन सफल होता है, क्योंकि जब आप लिखने बैठते हो तो आपका लिखित अभ्यास छूट जाता है। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो आप जब उसका प्रैक्टिस लिखना छोड़ देते हैं तो फिर लिखते समय आपकी मिस्टेक हो जाती है। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको, ये पॉइंट्स है वो नोटबुक में लिखते रहना चाहिए साथ में। और उसके बाद में आपको 1 बाय 1, तो फर्स्ट पॉइंट परिभाषा, सेकंड भेद कितने? 2, फिर उनके नाम, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, फिर इनकी परिभाषा 4th नंबर, और इनके एग्जाम्पल। तो ये प्रत्यय कितने पॉइंट में क्लियर हो गया? 5 पॉइंट में। अब इसके बाद में आप चाहे जितने एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। तो हमने आपको बहुत ही सरलता से, बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आए तो एक बार और समझ लीजिए। वैसे तो 90% तो क्लियर हो चुका है, तो आपको समझ में आए हैं। और आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहें, आप उनको अध्ययन करें, उनका अध्ययन करके आत्मसात करें,
समझे। तो इसके लिए आपको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे और भी वीडियोज़ को अध्ययन करने को आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसमें 5 पॉइंट में आपको ध्यान देना है। परिभाषा, भेद कितने 2, फिर उनके नाम दोनों के, फिर उनके बारे में और उदाहरण। अब देखिए बढ़ते 5 पॉइंट में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। तो वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए थैंक यू सो मच।